मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सबसे पहले विशेषज्ञ धीर जिंगरन सर को। सर, ओवर टू यू सर। धन्यवाद विजय जी और सभी को नमस्कार। मेरा नाम धीर जिंगरन है और मैं प्रारंभिक भाषा और साक्षरता के बारे में बात करूंगा, जो निपुण भारत का एक अहम हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा सिर्फ एक विषय नहीं है। भाषा हमको सभी कुछ सीखने में मदद करती है, चाहे वो प्रक्रिया सोचने की हो, तर्क करने की हो, विश्लेषण करना हो, निष्कर्ष निकालना हो, विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करना हो, सभी में भाषा काम आती है। यहां तक हैलिडे ने कहा है कि जब बच्चे भाषा सीख रहे होते हैं तो वो सिर्फ एक विषय नहीं सीख रहे होते, वो सीखने की आधारशिला सीख रहे होते हैं। और इसलिए भाषा, प्रारंभिक भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। निपुण भारत जिसके बारे में आप जानते ही हैं, उसमें भाषा के 4 घटकों की बात की गई है। मौखिक भाषा, डिकोडिंग मतलब ध्वनियों को पहचान कर शब्दों को पढ़ पाना, और जैसे विजय जी ने कहा था, धारा प्रवाह रूप से, सटीकता से, गति से, भाव के साथ, गहरी समझ के साथ पढ़ना, पठन और लेखन, अपने आप को लिखकर रचना करके अभिव्यक्त कर पाना। तो ये 4 मुख्य घटक हैं जो निपुण भारत में बुनियादी साक्षरता और भाषा के लिए ठीक किए गए हैं। एक अगर हम बहुत ही हाई लेवल पर सोचें तो 3 तक बच्चा क्या कर सकता है या क्या करना चाहिए बच्चे को। वैसे तो निपुण में बहुत सारी एक तालिका भी बनी है दक्षताओं की, कहां तक बच्चों को सीखना है हर कक्षा में। पर अगर एक बहुत ही हम हाई लेवल पर सोचें तो कक्षा 3 के अंत तक बच्चों को समझ के साथ सुनना और उस पर प्रतिक्रिया दे पाना, ये जरूर आना चाहिए और अपने आप को वो व्यवस्थित रूप से, मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकें। दूसरा, अच्छे प्रवाह के साथ पढ़ सकें और उस पर गहरी समझ बना सकें जो पढ़ रहे हैं। और तीसरा है कि 3 या 4 वाक्यों पाना किसी विषय पर या चित्र पर। तो अगर बहुत मोटे तौर पे कहा जाए, कक्षा 3 में बच्चे ये करने में सक्षम होने चाहिए। चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो बुनियादी कौशल हैं वो सभी बच्चों को हासिल करना जरूरी है। और जैसे यहाँ कहा गया है कि जो रेलगाड़ी है हमारी पढ़ाई की, हमारी स्कूल की, वो कक्षा 3 के पार नहीं जानी चाहिए जब तक सब बच्चे ये बुनियादी कौशल हासिल नहीं कर सके। क्योंकि एक बार ये 3 के प्लेटफॉर्म को छोड़ देगी तो उसके बाद बच्चों को इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और एक और बात है इसमें कि बुनियादी कौशलों में महारत हासिल करना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ समझ रहे हैं, उससे नहीं होगा। आप नीचे देखें, उत्तर प्रदेश की जो पहली कक्षा 4 की किताब थी, उसका पाठ नंबर 6 कितना घना है, समझने के लिए कितना कठिन है। तो जब तक बच्चों की पढ़ने की धारा प्रवाहिकता और समझ अगर एक महारत के स्तर पर नहीं होगी तो कक्षा 4, 5वीं की किताबें पढ़ना मुश्किल होगा। ये बुनियादी कौशल हासिल करना बहुत जरूरी है कक्षा 3 तक। मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं कि वर्तमान बहुत सारी हमारी कक्षाओं में किस तरह से भाषा की कक्षा में काम चलता है। जैसे विजय जी ने बार बार कहा कि हमारा सबसे पहला काम है कि कक्षा में जिस तरह से बच्चे और शिक्षक के बीच में संबंध है और जिस तरह से बच्चों को जोड़ा जा रहा है काम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में,
उसको बदलना पड़ेगा, एक मूलभूत परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज की स्थिति यह है कि कई बार शिक्षक ज्यादा बोलते हैं, बच्चे चुप रहते हैं, सिर्फ हाँ या ना के सवाल उनसे पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय सामूहिक दोहराव में और देखकर लिखने में जाता है और बच्चे काफी समय निष्क्रिय रहते हैं। तो इसको बदलना पड़ेगा, तभी यह अभियान सफल होगा। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा आपको, जहां पर आप देखेंगे कक्षा कक्ष थोड़ा सा अलग दिखता है। दरिया में कूद कूद के कौन नहा है? फुजल ते हर कति घाट में कूदे रहे छोकरा घाट तो तोरे पर आते तोरे पर आते आते सर हैं नरवा में जात रहो तोरे पर नहीं आई तो किसे करियो? ट्रैक्टर का वो फुगा बना रहता है, ट्यूब सर उसमें उफल जाएंगे ये सब। हम मान लो तो ट्यूब भी नहीं हुई तब किसे करियो? सर सोनी बताती हूँ सर लकड़ी पे बैठेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे तो जाएंगे लकड़ी उसको एक और कक्षा कक्ष दिखाता हूँ जहाँ पर कुछ अलग तरह का काम हो रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि जो पहले जो हमने वीडियो देखा था उससे क्या अलग हो रहा था। बच्चे सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, उनको सोचने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, कुछ व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया दिख रही थी सामग्री के साथ। और जो मौखिक भाषा का वीडियो हमने देखा उसमें शिक्षक बच्चों की घर की भाषा का प्रयोग कर रहे थे हिंदी के साथ, जिससे कि आपने देखा बच्चे इतने उत्साहपूर्ण ढंग से कक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैं सिर्फ आखिर में आज सिर्फ 3 सिद्धांतों की बात करूंगा, 3 प्रक्रियाओं की बात करूंगा भाषा कक्षा के लिए। वैसे तो बहुत सारे परिवर्तन लाने हैं, पर समय की कमी की वजह से 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात करूंगा। पहला ये कि भाषा शिक्षण में संतुलित पद्धति अपनानी चाहिए। मैं बताऊंगा ये क्या है। मौखिक भाषा जो है पढ़ने और लिखना सीखने की नींव है, ये समझना बहुत जरूरी है। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की घर की भाषा का प्रयोग जरूरी है। तो पहले वाले पे हम आते हैं, जो मैंने कहा था कि एक संतुलित पद्धति का उपयोग करना चाहिए। हमको ये देखना है कि प्रतिदिन हम कुछ मौखिक भाषा विकास का काम जरूर कराएं। कविता, कहानी, चित्र पर चर्चा, बातचीत, खेल, गतिविधि, अभिनय, साथ साथ कुछ बच्चों को पढ़ने का काम मिले, चाहे वो उस समय पढ़ सकते हैं या किताब खोल के देखें और दूसरों के साथ पढ़ें, शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ें। जरूर कुछ काम वर्ण पहचान, अक्षर पहचान और शब्दों को जोड़कर पढ़ने का होना चाहिए, और उसके साथ लिखने का भी काम हर रोज हो। तो ये 4 घटक हैं जिनको साथ में लेकर चलना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए किसी भी भाषा कक्षा में। तो ये पहला सिद्धांत भाषा शिक्षण का, प्रारंभिक भाषा शिक्षण का। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूं ये कि मौखिक भाषा पढ़ने और लिखने की नींव है। और क्यों है, मैं 10 सेकंड में समझाने की कोशिश करूंगा। सुनकर समझने का जो कौशल है वो पढ़कर समझने का आधार है, और इसका विज्ञान में इसका आधार है, क्योंकि पढ़ना और सुनना ये दोनों चीजें जब मस्तिष्क में हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ सुनते हैं और ये स्टिमुलस हमारे मस्तिष्क में जाता है, तो मस्तिष्क में एक ही जगह पर यहां पर इस इनपुट को समझा जाता है, चाहे वो सुन के हमारे कान से जाए या पढ़ के आंख से जाए, मस्तिष्क में एक जगह इसका प्रोसेसिंग होता है। तो अगर हम मौखिक तौर पर
बच्चों के सुनकर समझने की क्षमता को अच्छी तरह विकसित कर लें। बहुत सारी कहानी सुनाकर, संवाद बच्चों से करके, बच्चों से उच्च स्तरीय प्रश्न पूछ के उनको सोचने और चिंतन पर अगर हम मजबूर करें, तो फिर ये क्षमता जब बच्चे पढ़ना सीख लें, शब्द पहचानना शुरू कर लें, वर्ण पहचान आ जाए, ये दोनों दक्षताएं मिलकर पढ़कर समझना हो जाती हैं। इसलिए आप लोग ये समझिए कि विज्ञान में, न्यूरो साइंस में, मस्तिष्क के रिसर्च में ये निकला है कि अगर सुनकर समझने पर बहुत काम हो तो पढ़कर समझना बाद में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में जो विकास जिस जगह का होना है वो पढ़कर समझने के लिए भी काम आती है और सुनकर समझने के लिए भी काम आती है। कक्षा में बातचीत बहुत जरूरी है। बातचीत एक सीखने का माध्यम है छोटे बच्चों के लिए, जो छोटी कक्षाओं में होते हैं। शिक्षक और बच्चों के बीच में बातचीत और बच्चों के आपस में बातचीत। और ये जो कहा गया है कि पढ़ना और लिखना बच्चों के बोलने या बातचीत के समुद्र पर तैरता है, तो ये सबसे जरूरी बात है समझना। और आप जान रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी रणनीतियां हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि मौखिक भाषा पर काम किया जा सकता है। चित्रों पर खुले छोर के प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना, अनुभवों पर बात करना, कहानी बनाना, सुनाना, बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, अभिनय हो, रोल प्ले हो, कुछ खेल हो, तो इस तरह से मौखिक भाषा पे काम करना बहुत जरूरी है। ये दूसरा मेरा सिद्धांत जो मैं बताना चाह रहा था। और जो सामग्री आज उत्तर प्रदेश के स्कूलों में दी गई है उसमें ये हर तरह की चीजें हैं और ये मौखिक भाषा के काम के लिए बहुत सहायक हैं। और ये आखिरी बात जो मैं कह रहा था कि बच्चों की घर की भाषा, जो समझ की भाषा है, उसका प्रयोग अवश्य करें शुरुआत में, जिससे कि बच्चे जो हैं वो आत्मविश्वास उनमें आए और वो समझे कि कक्षा में क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो मानक हिंदी भी समझने लगेंगे। तो शुरुआत में परिचित भाषा का प्रयोग बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि सोचना, समझना और उच्च स्तरीय काम जैसे अभिव्यक्ति करने के लिए अगर आप शिक्षक ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये बात बच्चे शायद मानक हिंदी में शुरू में नहीं कह पाए तो अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमको प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो अपनी भाषा में भी बात कर सकते हैं, मिलीजुली भाषा में बात कर सकते हैं और धीरे धीरे मानक हिंदी उनकी डेवलप हो। उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसी समस्याएं हैं और स्कूल की भाषा सीखने के लिए मानक हिंदी सीखने के लिए काफी मदद होती है। अगर बच्चे अपनी भाषा से शुरू करते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास से सीखने की क्षमता बढ़ती है और जैसा हमने उस वीडियो में देखा था कि बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदारी बनती है। तो आज के लिए मैं आपसे यही कहना चाहता था कि प्रारंभिक भाषा पर अगर जोर दिया जाए और बच्चे उसमें निपुणता हासिल करें तो बाकी सभी कुछ सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि सभी कुछ उसके बाद इसी पर निर्भर करता है कि बच्चे किस तरह से धारा प्रवाह रूप से पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं और अभिव्यक्त कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।